देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है क्योंकि ये मेरे देश और मेरे सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है भिलाई। तो आप लोग इसका नाम नीचे लिखा हुआ है, आप देख के पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी गलतियाँ क्या थी। एक द्वापर युग का मंदिर है, जिस समय रात्रिकालीन 6 माह का होता था और दिन 6 माह का होता था, उस समय का है। लेकिन इनको 13वीं शताब्दी की कल्चरल प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का भव्यता ये है कि ये मंदिर जिस समय निर्माण हुआ था, जो निर्माण करता थे वो बिना वस्त्र के इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, और निर्माण करते करते पूरे मंदिर का स्वरूप तो दे दिए थे, गुम्बद नहीं बना पाए थे। श्री विक्रमादित्य राजा जो बेताल के साथ घूमता था ना, वही राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर का जो मजदूर था, वो मजदूर इस मंदिर को बना रहा था। जब उसका बनाते बनाते वो इतना मगन हो गया कि वो अपने कपड़े तक पहनना भूल गया। और यानी कि उसकी जो पत्नी थी, वो धर्म पत्नी बोला जाता है जिन्हें, वो उनके लिए खाना लेके आती थी। लेकिन उस दिन वो खाना लेके नहीं आई, उनकी सिस्टर यानी कि बहन उनकी खाना लेके आई थी, जो कि अपनी बहन को देख के मगन हुए मजदूर ने इस कुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। और जब उसकी बहन ने ये चीज़ देखा, तो वो जो उसके उस पार एक तालाब है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये तालाब है। तो इस तालाब में उसकी सिस्टर यानी उनकी बहन ने कूद के अपनी जान दे दी थी वहाँ पे कूद के उस तालाब पे। फिर इस मंदिर का जो निर्माण था वो आधा ही रुक गया। आप देख सकते हैं इस मंदिर के जो ऊपर में हर मंदिर के कलश बना रहता है त्रिकोण वाला, वो कलश नहीं बना हुआ है। ये मंदिर का ऊपर समतल है, यानी कि इस मंदिर के ऊपर जो मंदिर वाली आकृति बनी हुई होती है, जिससे लोग पहचानते हैं ये मंदिर है, वो आकृति इसके ऊपर नहीं बनी हुई है। तो इस मंदिर में आने का बहुत ही सरल रास्ता है, जो कि लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, रास्ता और इसका इतिहास दोनों पता चल जाएगा इस वीडियो में आपको। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भिलाई से ही नहीं, और ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से, बल्कि MP, मध्य प्रदेश, रीवा से भी लोग इसे देखने आते हैं। रीवा से आए हुए हैं यहाँ के दर्शनार्थी, इनसे हम बात करेंगे। आप इनसे सुनिए कि ये इन्हें कैसे पता चला कि इस मंदिर तक ये कैसे पहुँचे, और ये कैसे पहुँचे इस जगह पर, आप बताइए। हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आए हुए हैं। मेरा नाम रामलाल प्रजापति है। मैं आपके यहाँ ACC जामुन भिलाई में सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ। हमको अपने साथियों यहाँ पर ACC में कार्यरत कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए हम लोग आए और आज कई दिनों से आ रहे हैं। तो अपनी मनोकामना भोलेनाथ के इसमें रखें और वो सफल भी हो रहा है। इससे हमको जो है लाभ दिख रहा है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा मंदिर होना चाहिए, भगवान की श्रद्धा में लगे रहे सब कोई, यही हमारा है। तो दोस्तों, हमारे दोस्त ने कहा कि भगवान की श्रद्धा में ही भक्ति है, और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बात आप सबको भी पता होगा। तो वैसे ही यहाँ पे सही कहा है इन्होंने कि यहाँ पे जो मांगते हैं वो पूरा होता है। ये सिर्फ ये नहीं कहते, यहाँ के गांव वाले नहीं कहते, ये बात मैं खुद भी कहता हूँ कि यहाँ आदमी जो मांगता है वो पूरा होता है। लेकिन आदमी अगर मतलब के लिए मांगेगा तो वो चीज़ किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मस्जिद में जाए, पूरी नहीं होगी। समय था, हमारे पूर्वज बताते हैं, जब यहाँ अकाल ग्रस्त हो गया था, उस समय भगवान शिव जी को यहाँ डुबोने की प्रयास किया था। हमारे गांव के ग्राम देवता के नागरिक लोग बहुत त्रस्त हो गए थे, किसान। लेकिन वो छोटा सा शिवलिंग, उसे पूरा दरवाज़ा बंद करने के बावजूद शिवलिंग नहीं डूबा। ये यहाँ की प्रमाणित है। और उसके उस समय इतनी बारिश हुई कि किसान लहरा उठे, खुश हुए। और प्रमाणित उस समय हुआ कि वास्तविक है, जब किसान यहाँ पानी डाले, जल अभिषेक किए, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहाँ डूबा नहीं। ये प्रमाणित था। ऐसा हमारे महादेव शिव शंकर का अद्भुत लीला है। और इस लीला को हम लोग कायम करने के लिए
प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पूजा निरंतर पूजा पष्ट स्टार्ट करते हैं सुबह शाम। एक पंडित के द्वारा पूजा पष्ट हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। ये प्रयास करते करते आज बिल्कुल संभवतः, और प्रत्येक सोमवार को महाअभिषेक होता है, जिसमें 2 परिवार वो पूजा अर्चना में बैठते हैं। इसी पूजा अर्चना करवाने के लिए यहाँ के लोग बाहर जाते थे, क्योंकि गाड़ी का, वहाँ पंडित जी का रहने का व्यवस्था, ऐसे 5,000, 8,000, 10,000 खर्चा करते थे। वो शुल्क हमारे समिति द्वारा सिर्फ 501 रुपये में करते हैं, जिसमें सारी प्रक्रियाएं, जिससे जो पूजा पष्ट का जो सामग्री आती हैं वो हमारे समिति वहन करते हैं। हर सोमवार को महाअभिषेक, महारुद्राभिषेक कह सकते हैं, बाकायदा पंडित जी पूजा करेंगे, माइक सेट लगा रहता है। जिनकी जो भक्तगण हैं उनको कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सिर्फ 500 रुपये उनका शुल्क है। ऐसे हमारे समिति का व्यवस्था किया गया है, और हमारी समिति काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। आपकी समिति का नाम जानना चाहूँगा मैं। जी, हमारी समिति का नाम महादेव सेवा संगठन है। जी, इस समिति का अध्यक्ष कौन है? जी, मैं हूँ ललित कुमार यादव। हर सोमवार को आप इस मंदिर पे आते हो, पूजा करते हो, तो कुछ मांगते हो भोलेनाथ से, या सिर्फ आते हो और पूजा करते हो और चले जाते हो? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हो, तो अपने लिए बस करते हो कि सबके लिए, परिवार के लिए? बहुत ही अच्छी आपकी सोच है। तो इसी तरह आप प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने देश के लिए भी करें और अपने गांव के लिए भी करें, जिससे ये देश और आपका गांव दोनों ही खुशहाली से डूब जाए। यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो, या फिर अगर कोई इस प्राचीन मंदिर में आना चाहता है तो वो कैसे पहुँच सकता है सड़क माध्यम से, इसकी जानकारी हमें ऋषि जी देंगे। हाँ जी, नमस्कार। मैं ग्राम देवलोदा से बोल रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस मंदिर में आप कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे आप रायपुर से आना चाहते हैं तो रायपुर से आएंगे, तो रायपुर से आते समय कुम्हारी क्रॉस करेंगे। कुम्हारी क्रॉस करने के बाद आपको साईं मंदिर मिलेगा। साईं मंदिर के जस्ट आगे से आपको लेफ्ट में रास्ता कटा हुआ है, वहाँ से आपको अंदर आना है। वहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर बस आना है, फिर आप शिव मंदिर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आपको दुर्ग से आना है, तो दुर्ग से जैसे आएंगे आप यहाँ पे, तो दुर्ग से रेलवे के द्वारा, रेलवे स्टेशन के द्वारा भी आ सकते हैं, और बाई रोड आएंगे तो बाई रोड चरोदा पहुँचेंगे, चरोदा BMY चरोदा में, वहाँ से रेल नगर होते हुए यहाँ पे, वहाँ से भी 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है यह मंदिर। मैं यहाँ का ग्राम देवलोदा का निवासी हूँ और यहीं पे रहता हूँ। इस मंदिर में क्या सुविधा नहीं है और वो सुविधा इनको मिल जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हर हर महादेव। मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। मैं इस समिति का महामंत्री हूँ और देवलोदा से हूँ। यहाँ पास महादेव शिव मंदिर है, वहाँ मेला महोत्सव होता है शिवरात्रि में। यहाँ अनेक प्रकार के नेता लोग आते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आए हुए थे, रुद्र गुरु आए थे, इससे पहले रमन सिंह आए हुए थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल। यहाँ हर प्रकार के नेता लोग आ चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन देता है कि इस मंदिर को हम पूरा पर्यटक स्थल में घोषित किए हैं करके, लेकिन घोषणा बस करते हैं मन से, और बोलने हम लोग जाते हैं उनके पास तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बोले नहीं है बोल के। मंच के माध्यम से रुद्र गुरु जी ने बोला है कि इसे पर्यटक स्थल में घोषित कर दिए हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वो बोले हैं कि यहाँ पर्यटक स्थल में घोषित नहीं हुआ है। और जैसा कि यहाँ मंदिर है, मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए ना विश्राम करने के लिए जगह है, न शौचालय जाने के लिए बाथरूम नहीं है। उसके व्यवस्था के लिए हमारे समिति की ओर से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर्यटक स्थल घोषित हो और अधिक से अधिक जनसंख्या में आए लोग, और उनके रहने और अन्य प्रकार की सुविधा के लिए हम अपनी समिति और हम मंत्रियों से भी मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है। और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव को पर्यटक स्थल में घोषित करें, और यहाँ पर्यटक जैसा कि आए उनको कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले तो यहाँ रोड नहीं है, मेन रोड से आने के लिए सबसे पहले यहाँ रोड नहीं है, और ये पाटन विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है देवलोदा, और इसके भिलाई से अगर रोड है तो उसके लिए रोड नहीं है, बीच में रेलवे आ जाता है, और इधर से आने से इधर भी समस्या है फाटक का। तो हमें सबसे पहले शासन से मांग है कि एक रोड रहे, ताकि इस गांव को फोकस करे, रोड से जुड़े। और यहाँ बोर्डिंग, जैसा कि पर्यटक स्थल अगर घोषित होता है तो जगह रोड में बोर्डिंग दे कि देवलोदा पर्यटक मार्ग है, यहाँ इतना किलोमीटर है, यहाँ जाओ, यहाँ पर घूमने लायक है, पिकनिक स्पॉट बनाए, यहाँ पास बांधा है, बांधा को ऐसा बनाए कि यहाँ पास नौका विहार हो जाए, है ना, और यहाँ पिकनिक स्पॉट बन जाए।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन की हमारी बातों को माने और इस जगह को पर्यटक स्थल घोषित करे। जय जवान जय किसान। उसकी धर्मपत्नी लेके आती थी उसके लिए भोजन, वो निरंतर आ रही थी और उनका काम निरंतर चल ही रहा था। तो एक दिन किसी कारणवश उनकी धर्मपत्नी नहीं आई, उनकी बहन भोजन लेके अपने भाई को देने आई। तो उसका भाई देखा कि अरे मेरी बहन आज भोजन लेके आ रही है, तो मैं ये कैसे देखूं, मैं बिना वस्त्र के, मेरी बहन बिना वस्त्र के मेरे को कैसे देखेगी। इस लाज शर्म के मारे वो हमारे मंदिर से लगा हुआ कुंड, जो हमारे वीडियो वाले भाई यहाँ पे दिखाएंगे आपको, वहाँ पे जो अपना जान वहाँ पे दे दिए। वहाँ पे कुंड बना हुआ है, सुरंग बना हुआ है, वो सीधा जाके आरंग में निकलता है। और वहाँ पे 2 कुंड है, एक कलशा तालाब, उसके जस्ट बाजू में वो 2 कुंड के एक कलशा तालाब से कनेक्ट है और एक वहाँ आरंग में जा मिला हुआ है। तो एक भाई तो वहाँ पे जाके आरंग में अपने देहों को त्याग दिया और उसकी बहन देखी कि मेरा भाई जब नहीं रहा तो मैं कैसे अपने शरीर को रखूं, मेरा भाई नहीं है तो मैं क्या जी के क्या करूंगी। ऐसा करके वो भी कलशा तालाब करके कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट लगा हुआ है मंदिर के बाजू में, वो भी वहाँ वो जान दे चुकी है और वो वहाँ पे प्रमाणित हो चुकी है पत्थर के रूप में। आज भी आप देखने यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ वहाँ पे प्रमाणित अभी भी मिलता है, उनका मिलता है पत्थर के रूप में। तो ऐसा देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हमारे बड़ा दुख होता है कि यहाँ रायपुर राजधानी से 140 किलोमीटर की दूरी में भोरम देव मंदिर है। इतना डेवलप हुआ है, एकदम गार्डन वुडन हर चीज़ की, पिकनिक स्पॉट सब कुछ है वहाँ पे। हम खुद गए हैं, 2-3 बार जाना का मौका मिला है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वहाँ पे हमको भी मिला है और वहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे गांव में इतना बड़ा मंदिर है, उसके बाद भी सेम वैसी ही मंदिर है, उसके बाद भी यहाँ शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, कोई डेवलप नहीं है, ना आने जाने की सुविधा है, ना सिटी बस है, ना रोड का ठीक ठिकाना है। तो मेरा शासन प्रशासन से कहना है भाई, आप वहाँ जब अच्छा डेवलप कर सकते हो, भोरम देव मंदिर वो भी तो छत्तीसगढ़ का मंदिर है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, जबकि राजधानी से 20 किलोमीटर की मात्र दूरी में इतना बड़ा भव्य मंदिर है। तो आप इसका डेवलप क्यों नहीं करना चाहते, या क्या बात है इसकी?